प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता सहता रहा हूँ। आज क्या आप हमें अनुकूल समझ रहे हैं? दोनों किडनी खराब है, कोई अंग ऐसा नहीं जो हमारा दर्द न कर रहा हो। तो बचपन से लेकर अभी तक प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, तो प्रतिकूलता मेरी अनुकूलता बन गई है, समझ रहे हैं ना? दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया है। पूरे जीवन भर चलते चलते मुझे इनसे प्यार हो गया। अब और कष्ट बढ़ता है तो मुझे और सुख मिलता है। जाना है, शरीर को छूटना है। मैं शरीर नहीं हूँ, नाशवान है, मैं भगवान का दास हूँ। वो अविनाशी स्वरूप हमारा है जो चिदानंद में सेवा में भगवान की जाता है। इसलिए हाँ, पहले दिन हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का शरीर था तो शाम के माताजी से केवल बताया, पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। तो माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। अरे बाबा जी बन जाएंगे। उन्होंने विनोद समझा और हमारी बात बन गई, क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे, पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को हाथ जोड़ा, और एक छोटी सी गीता, और एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे इसलिए चटाई, और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए उतना लेकर बस वो घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट शर्ट, आधा हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल में, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहाँ जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ घर में मिल जाता था, अब सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए। अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा कि कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हमका ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न। तुरंत हमका भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर्य स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? तो हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को नहीं। तो कमंडल खुला और 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गाँव के दूध गड़वा का लाल लाल दही, लाल रंग का हो गया। उनका तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो, वो संत कहीं चले गए होंगे। तो हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। तो उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। और जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, बस जो ही गए तो शंकर जी कैसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करें। बस वो दिन क्या दिन, कभी घर नहीं याद आया, कभी घर नहीं गए, कभी परिवार से एक रोटी नहीं खाई आज तक, अपने जन्मभूमि की एक रोटी आज तक नहीं खाई जब से घर से निकले। भगवान की कृपा से तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा कट गई। अब तो हम किसी आश्रम या ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए हम कहीं रुकते नहीं थे। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, कोई विरक्त स्थान और भजनानंदी संत तो फिर साल 2 साल रुक जाते, जैसे सैनपुर में रुके, निमुआ घाट में रुके, ऐसे ऐसे स्थानों में रुके, घटिया घाट में रुके। नहीं तो ऋषिकेश से लेकर बनारस तक यही हमारा रोड था, बस यही घूमना गंगा के किनारे, और जो प्रारब्धवशात मिल जाए वही खा लेना, किसी से कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं, कभी स्वेटर नहीं पहना, कभी साल नहीं उड़ा, कभी कंबल नहीं उड़ा, इतने दिनों में। अब जैसे शरीर रुग्ण है तो अब ये सब सुविधाएं स्वीकार नहीं, तो इन सुविधाओं से बता रहे ना, हमें सुविधा, सुख और सम्मान और प्रशंसा, इससे हमें परहेज है। ये सब हो रहा है अंदर, आपको सच्ची बता, कोई मतलब अहंकार या सफाई की बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं, ये सब माया लीला हो रही है। तो जो हमें दुख की बात रही, तो पहले हमें कष्ट लगता था, जब कष्ट लगता था मुझे भगवान प्राप्त करना, ये चुप शांत सह लो, चुपचाप सह लो। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए। पहला माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, और दूसरा यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहां हमारा मन हमको विचित करता, सोई श्लोक को इनकार विचार करने लगते, भगवान ने कहा ए चुप शांत सह 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 सहते 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 भगवान ने सीधा वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर की सारी मांग नहीं रह गई कि अब हमको ये सुख सुविधा मिले या कुछ, बस एक ही बात रह गई कि मैं प्रभु को कहीं भूल न जाऊं। एक डर बना देता है, मैं कहीं इस बाजार में अपने प्रभु को न भूल जाऊं, इसलिए उनसे यही प्रार्थना करते रहते कि पूरे जीवन आपके चरणों में गया, अब कहीं आखिरी में लाके ऐसी खंडक में मत डाल देना कि आपको भूल जाए। यश कीर्ति प्रशंसा सब वैभव कहीं ऐसा न होना था आपको भूल जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य आप है, आपको कभी भूलू नहीं। तो दुख तो हमारे जीवन का मित्र रहा है और वही मित्र हमको भगवान से जोड़ दिया। तो ये जीवन कथा है हमारी पीछे से लेकर के अभी तक। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है, भजन न छूटे, यही सार बात है। सार बात यही कि महाराज जी, संसारिक जीव जो हम जैसे हैं उनको तो एकांत काटने को दौड़ते हैं महाराज जी, हमें समाज काटने को दौड़ता है। आपको हमारा मन जो है वो सही पूछो तो आज हमारा मन उस बात को लेकर के ललचाता है जिस बात को भगवान ने हमें पहले दिया था। जो गंगा किनारे का जीवन था उस बात को लेकर ललचाता है, लेकिन अब हम असमर्थ हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता तो आपको सही कहते हैं, ये सौभाग्य आप लोगों को ना मिलता, हमको ये सब अच्छा नहीं। भारतवर्ष के लाली जो ऐसी कृपा करें कि उनके जो ग्रस्त हैं या ब्रह्मचारी भी हैं उनके सबके संशय मिट जाएं, जो आप कर रहे हैं। प्रयास आप संतों की कृपा से यही है कि हमारे सब समाज अध्यात्म से जुड़े, व्यभिचार और व्यसन से विलग रहे।
जो आज हमारे समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, जो व्यसन बढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे गंदे आचरणों में लग रहे हैं, तो प्रार्थना यही करते हैं कि सब हमारे देशवासी विदेश का आचरण ना करें, विदेशी लोगों का अनुकरण ना करें। हमारा धर्म प्रधान देश है, हमारे देश को समझो, 4 आश्रम 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है सबका, सबको ब्रह्मचर्य का। आज उसी पहले आश्रम को ही अगर नष्ट कर दिया गया तो हमारी कैसे धर्म व्यवस्था कैसे चलेगी? धर्म व्यवस्था का पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, पहले आश्रम में व्यभिचार प्रवेश कर गया तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए आप संतों की कृपा से लाडली जी के द्वारा ये ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग बदल भी रहे हैं, सुन सुन करके लोग बदल भी रहे हैं। तो बदलेंगे, उनकी सीमाएं हैं, बदलने तक की सीमाएं वैसे संत तो असीमित है, उसकी बदलने की सीमा है, लेकिन सर्वेश्वर के लिए तो बदलने के लिए असीमित है। क्या इस कलिकाल से क्या करें? इससे निवेदन करने से मानेगा? क्या करेंगे? बड़ा त्राही त्राही है। वैसे युग धर्म का प्रभाव होता है, इसलिए भगवान छूट दिए होते हैं और अपने संतों को पावर देकर रोकने का काम करते हैं। वह कई युग धर्म से के लिए नहीं, अगर वो चाहे तो एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का 1 मिनट में परिवर्तन हो जाए। अब हम लोग तो दीपक की तरह हैं, जो अपना अपना उजाला प्रकाश है, कोई 10 को संभाल रहा है, कोई 100 को संभाल रहा है, कोई 1000 को संभाल रहा है, लेकिन पूरी सृष्टि को संभालना तो सिर्फ सर्वेश्वर भगवान के ऊपर है। पर युग धर्म के अनुसार वो भी छूट देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे कलयुग का प्रभाव है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसका प्रभाव अपना पड़ेगा। पर संत जन लड़ते रहते हैं, उसके प्रभाव को दबाते रहते हैं और भगवान की जय और अध्यात्म की जय बुलवाते रहते हैं, अध्यात्म का संस्कार प्रकाशित करते रहते हैं। सबको देख के बड़ा आनंद आता है, ठीक है, लेकिन ये सब संशय रहित कैसे हो पाएंगे? ये कलिकाल में बहुत मुश्किल है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर कल्पित करेंगे चारा, जाय न वरण अनित्य। तो क्या सर्वेश्वर की लीला है? हाँ, सर्वेश्वर की लीला ही मानी। हम लोगों के जो पुराने प्रारब्ध के भोग बाकी है वो हम भोग रहे हैं। नहीं महाराज जी, युग धर्म का भी प्रभाव है। कोई कितना भी बड़ा प्रतापी हो, युग धर्म का प्रताप उसे युद्ध करेगा, उसको परास्त करने की कोशिश करेगा। अगर वो तपस्या और भगवत शरणागत है तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता है। कलयुग का प्रभाव वहीं रहता है जब भगवान नाम नहीं, भगवत लीला कथा नहीं, भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, वहीं कलयुग का प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता सहता रहा हूँ। आज क्या आप हमें अनुकूल समझ रहे हैं? दोनों किडनी खराब है, कोई अंग ऐसा नहीं जो हमारा दर्द न कर रहा हो। तो बचपन से लेकर अभी तक प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, तो प्रतिकूलता मेरी अनुकूलता बन गई है। समझ रहे हैं ना? दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया है। पूरे जीवन भर चलते चलते मुझे इनसे प्यार है। अब और कष्ट बढ़ता है तो मुझे और सुख मिलता है। जाना है, शरीर को छूटना है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये नाशवान है, मैं भगवान का दास हूँ। वो अविनाशी स्वरूप हमारा है जो चिदानंद में सेवा में भगवान की जाता है। इसलिए हाँ, पहले दिन हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का शरीर था तो शाम के माताजी से केवल बताया, पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। तो माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। अरे बाबा जी बन जाएंगे। उन्होंने विनोद समझा और हमारी बात बन गई, क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे, पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को हाथ जोड़ा, और एक छोटी सी गीता, और एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे इसलिए चटाई, और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए उतना लेकर बस वो फिर घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट शर्ट, हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल में, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहाँ जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ घर में मिल जाता था, अब सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए। अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा कि कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हम कहा ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न, तुरंत हमका भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर्य स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? तो हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को नहीं। तो कमंडल खुला और 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गाँव के दूध गड़वा का लाल लाल दही, लाल रंग का हो गया। उनका तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो, वो संत कहीं चले गए होंगे। तो हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था, और जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना। बस जो ही गए, शंकर जी कैसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करें। बस वो दिन क्या दिन, कभी घर नहीं याद आया, कभी घर नहीं गए, कभी परिवार से 1 रोटी नहीं खाई आज तक, अपने जन्मभूमि की 1 रोटी आज तक नहीं खाई जब से घर से निकले, भगवान की कृपा से। तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा कट गई। तो हम किसी आश्रम या ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए हम कहीं रुकते नहीं थे। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, कोई विरक्त स्थान और भजनानंदी संत तो फिर साल 2 साल रुक जाते, जैसे सैनपुर में रुके, निमुआ घाट में रुके, ऐसे ऐसे स्थानों में रुके, घटिया घाट में रुके, नहीं तो ऋषिकेश से लेकर बनारस तक यही हमारा रोड था, बस यही घूमना गंगा के किनारे, और जो प्रारब्ध साथ मिल जाए वही खा लेना, किसी से कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं, कभी स्वेटर नहीं पहना, कभी साल नहीं ओढ़ा, कभी कंबल नहीं ओढ़ा, इतने दिनों में। अब जैसे शरीर रुग्ण है तो अब ये सब सुविधाएं स्वीकार है, नहीं तो इन सुविधाओं से बता रहे ना, हमें सुविधा, सुख और सम्मान और प्रशंसा, इससे हमें परहेज है। ये सब हो रहा है अंदर, आपको सच्ची बता, कोई मतलब अहंकार या सफाई की बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं, ये सब मायाकृत लीला हो रही है। तो जो हमें दुख की बात रही, तो पहले हमें कष्ट लगता था, जब कष्ट लगता तो मुझे भगवान प्राप्त करना है, ये चुप शांत सह लो, चुपचाप सह लो। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए
पहला मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, और दूसरा यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहां हमारा मन हमको विचित करता सुई श्लोक को इनका विचार करने लगते, भगवान ने कहा ए चुप शांत सह 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 सहते 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 भगवान ने सीधा वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर की सारी मांग नहीं रह गई कि अब हमको ये सुख सुविधा मिले या कुछ, बस एक ही बात रह गई कि मैं प्रभु को कहीं भूल न जाऊं। एक डर बना रहता है, मैं कहीं इस बाजार में अपने प्रभु को न भूल जाऊं, इसलिए उनसे यही प्रार्थना करते रहते कि पूरे जीवन आपके चरणों में गया, अब कहीं आखिरी में लाके ऐसी खंदक में मत डाल देना कि आपको भूल जाए। यश कीर्ति प्रशंसा सब वैभव कहीं ऐसा होना था आपको भूल जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य आप है, आपको कभी भूलू नहीं। तो दुख तो हमारे जीवन का मित्र रहा है और वही मित्र हमको भगवान से जोड़ दिया। तो ये जीवन कथा है हमारी पीछे से लेकर के अभी तक। महाराज जी, हम पर भी दया दीजिए कि हम भी भजन में छूटे हमारा। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है, भजन न छूटे, यही सार बात है। सार बात यही कि महाराज जी, संसारिक जीव जो हम जैसे हैं उनको तो एकांत काटने को दौड़ते हैं महाराज जी। हमें समाज काटने को दौड़ता है। आपको हमारा मन जो है वो सही पूछो तो आज हमारा मन उस बात को लेकर के ललचाता है जिस बात को भगवान ने हमें पहले दिया था। जो गंगा किनारे का जीवन था उस बात को लेकर ललचाता है, लेकिन अब हम असमर्थ हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता तो आपको सही कहते हैं, ये सौभाग्य आप लोगों को ना मिलता, हमको ये सब अच्छा नहीं। भारतवर्ष के लाडली जो ऐसी कृपा करें कि उनके जो ग्रस्त हैं या ब्रह्मचारी भी हैं उनके सबके संशय मिट जाएं, जो आप बात कर रहे हैं। प्रयास आप संतों की कृपा से यही है कि हमारे सब समाज अध्यात्म से जुड़े, व्यभिचार और व्यसन से बिलग रहे। जो आज हमारे समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, जो व्यसन बढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे गंदे आचरणों में लग रहे हैं, तो प्रार्थना यही करते हैं कि सब हमारे देशवासी विदेश का आचरण ना करें, विदेशी लोगों का अनुकरण ना करें। हमारा धर्म प्रधान देश है, हमारे देश को समझो 4 आश्रम 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है सबका, सबको ब्रह्मचर्य का। आज उसी पहले आश्रम को ही अगर नष्ट कर दिया गया तो हमारी कैसे धर्म व्यवस्था कैसे चलेगी? धर्म व्यवस्था का पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, पहले आश्रम में ही व्यभिचार प्रवेश कर गया तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए आप संतों की कृपा से लाडली जी के द्वारा ये ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग बदल भी रहे हैं, सुन सुन करके लोग बदल भी रहे हैं। तो बदलेंगे, उनकी सीमाएं हैं, बदलने तक की सीमाएं वैसे संत तो असीमित है, उसकी बदलने की सीमा है, लेकिन सर्वेश्वर के लिए तो बदलने के लिए असीमित है। क्या इस कलिकाल से क्या करें? इससे निवेदन करने से मानेगा? क्या करेंगे? बड़ा त्राही त्राही है बहुत। वैसे युग धर्म का प्रभाव होता है, इसलिए भगवान छूट दिए होते हैं और अपने संतों को पावर देकर रोकने का काम करते हैं। वह क्या युग धर्म से के लिए नहीं, अगर वो चाहे तो एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का 1 मिनट में परिवर्तन हो जाए। अब हम लोग तो दीपक की तरह हैं, जो अपना अपना उजाला प्रकाश कर, कोई 10 को संभाल रहा है, कोई 100 को संभाल रहा है, कोई 1000 को संभाल रहा है, लेकिन पूरी सृष्टि को संभालना तो सिर्फ सर्वेश्वर भगवान के ऊपर है। पर युग धर्म के अनुसार वो भी छूट देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे कलयुग का प्रभाव है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसका प्रभाव अपना पड़ेगा। पर संत जन लड़ते रहते हैं, उसके प्रभाव को दबाते रहते हैं और भगवान की जय और अध्यात्म की जय बुलवाते रहते हैं, अध्यात्म का संस्कार प्रकाशित करते रहते हैं। सबको देख के बड़ा आनंद आता है, ठीक है, लेकिन ये सब संशय रहित कैसे हो पाएंगे? ये कलिकाल में बहुत मुश्किल है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर कल्पित करेंगे चारा जाय न वरण अनित्य। तो क्या सर्वेश्वर की लीला है? हाँ, सर्वेश्वर की लीला ही मानी। हम लोगों के जो पुराने प्रारब्ध के भोग बाकी है वो हम भोग रहे हैं। नहीं महाराज जी, युग धर्म का भी प्रभाव है। कोई कितना भी बड़ा प्रतापी हो, युग धर्म का प्रताप उसे युद्ध करेगा, उसको परास्त करने की कोशिश करेगा। अगर वो तपस्या और भगवत शरणागत है तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता है। कलयुग का प्रभाव वहीं रहता है जब भगवान नाम नहीं, भगवत लीला कथा नहीं, भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, वहीं कलयुग का प्रभाव पड़ता है।